हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उसकी जम कर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, राइट। तो आज हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। आपको जो क्वेश्चन 1 है उसमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। मतलब आपको एक वैल्यूज़ पुट करके, है ना, जो भी ये जो डिग्रीज दिया है क्वेश्चन में उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ है उसको पुट करके उसको इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब आपने मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो को अगर देखा होगा तो उसमें मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल बना के आपको समझाया था, उसमें कैसे उस टेबल को बनाया जाता है, राइट। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस इंट्रोडक्शन वीडियो को ज़रूर चेक करना, ठीक है। और आपके रेफरेंस के लिए मैंने उसे भी, उस टेबल को इस वीडियो में भी बनाया है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो आप साइन 60 डिग्री आप यहाँ पर इस टेबल में देखो, ये है साइन थीटा, ठीक है। 60 डिग्री पे कितना है, √3/2, ठीक है। तो हम 60 डिग्री साइन 60 डिग्री क्या वैल्यू डालेंगे, √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री। यह है कॉस थीटा, 30 डिग्री पे कितना है, अगेन √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री पे कितनी है वैल्यू, हाफ, इंटू कॉस 60 डिग्री, अगेन हाफ, राइट। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इज 1 एंड 2 इंटू 2 इज अगेन 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर इज 3 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो डिनोमिनेटर सेम है, राइट। सो न्यूमरेटर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 इज 4, 4 अपॉन 4, 4 4 कैंसल, सही है ना, क्योंकि 4 1 ज़ा 4। तो इसका जो आंसर आया वो क्या आया, 1, फाइन। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1, ठीक है। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट। क्या है सेकेंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो आइए इसमें भी हम ये जो डिग्रीज दी है उसकी वैल्यूज पुट करते हैं टेबल में से, राइट। सो 2 इंटू tan 45 इज 1, चेक कर लो, देखो ये है आपका tan थीटा। अब 45 पे कितना आ रहा है, 1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री। अब क्या है कॉस 30 डिग्री, ये है कॉस थीटा, 30 डिग्री पे कितना है, √3/2। तो √3/2 का हमें क्या करना है, स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री, अगेन साइन 60 डिग्री क्या है, √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर, राइट। ओके, अब 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज 1, सो 2 1 ज़ा 2 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस अगेन यहाँ √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4, राइट। अब यहाँ पर देखो ये +3/4 है और ये -3/4 है, तो ये वैल्यूज़ क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास क्या बचा, खाली 2, राइट। सो ये है इसका आंसर। ओके, सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री क्या है, सी ये है cos थीटा। अब 45 पे कितना आ रहा है, 1/√2, राइट। तो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन sec 30। क्या है sec 30, ये है sec थीटा, राइट। सो 30 डिग्री पे क्या आ रहा है, 2/√3। तो ये आ जाएगा sec 30 पे हम क्या लिखेंगे, 2/√3 प्लस cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री, cos थीटा ये है, 30 डिग्री पे क्या है वैल्यू, 2, राइट। तो ये हो जाएगा 2। अब नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या हम लिख सकते हैं, 1, राइट। सो ये हो जाएगा 1/√2 अपॉन, अब अगर आप चेक करो डिनोमिनेटर, तो द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, है ना, यहाँ पर वैल्यूज अलग है, राइट। एक √3 एक 1 है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम में क्या आया, √3। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में डिनोमिनेटर तो √3 ही है, राइट। सो ऊपर ऐसा ही रहेगा 2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, 1, सो √3 जो है वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट।
तो अब क्या आया हमारे पास 1/√2, है ना। अब देखो यहाँ पर ये जो है ये डिवाइड में है, राइट। तो जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो जो नीचे वाला पार्ट होता है ना डिनोमिनेटर वाला, वो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा √3/2√3। समझ में आया। बिकॉज जब हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो जो उसके बाद वाला नंबर होता है ना, जो यहाँ पर ये वाला पार्ट है इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा हो जाएगा, √3/2 + √3, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, √3 जो है वो 1 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन √2, राइट, इंटू 2 + 2√3, राइट। अब यहाँ पर ये जो √2 है बाहर, ये हर एक टर्म से अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो √3 ये हो जाएगा 2√2 + 2। अब देखो यहाँ पर ये जो √2 है और √3 जो भी रूट की वैल्यूज होती है वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा, √6। ओके फाइन। अब यहाँ पर आप देखो डिनोमिनेटर में रूट है, राइट। तो जब भी हमें डिनोमिनेटर से रूट हटाना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, रैशनलाइज करना पड़ता है। वी हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ पर कैसे रैशनलाइज होता है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे सॉल्व किए हैं, रैशनलाइज वाला पार्ट, राइट। तो हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं ना, जो वैल्यू होती है वही हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे, बट विद द अपोजिट साइन। तो ये क्या हो जाएगा, √3/2√2 + 2√6, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई सेम नंबर जो डिनोमिनेटर में है बट विद द अपोजिट साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2 - 2√6। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये जो है √3, ये हो जाएगा 2√2 - 2√6 अपॉन, अब यहाँ पर आप देखो ये है a + b और ये है a - b, राइट। तो अभी आपको पता है कि a + b और a - b क्या होता है, यस, a² - b², राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, फाइन। तो a² - b², ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट। तो पहले लिख लेते क्या था, √3, ओके, ब्रैकेट में क्या था, 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 का स्क्वायर, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, राइट। तो अब ये √3 जो है वो अंदर हर एक टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इट विल बी 2 अब रूट वाला पार्ट क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √3 × √2 इज वॉट, √6 माइनस 2, √3 × √6 इज √18, ओके। जो भी रूट वाले पार्ट है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू √2 का स्क्वायर इज 2, ओके, माइनस अगेन 2 का स्क्वायर इज 4, √6 का स्क्वायर इज 6, राइट, ओके। सो ये हो जाएगा। अब जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें से मैं 2 कॉमन निकाल रही हूँ, ओके। तो क्या बचा, √6 माइनस √18 अपॉन, अब 4 2 इज 8 माइनस 6 4 इज 24। तो ये हो जाएगा 2√6 माइनस √18 अपॉन, अब अगर 24 को 8 माइनस करते हो तो क्या आ जाएगा, -16। क्यों -16, बिकॉज ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस है, राइट। तो अब यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा, तो ये हो गया √6 माइनस √18 अपॉन -8, राइट। तो अब देखो यहाँ पर √6 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, राइट, तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी। अब अगर मैं 18 का फैक्टराइजेशन करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18, और 9 मुझे पता है किसका स्क्वायर है, 3 का, राइट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 9 2 ज़ा 18 अपॉन -8, सो इट विल बी √6 माइनस, अब √9 मतलब ये किसका स्क्वायर है, 3 का, और 2 तो √2 ही रहेगा, राइट, अपॉन -8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो माइनस में, ठीक है। तो अगर आपको ये माइनस साइन हटाना है डिनोमिनेटर से तो आप क्या करोगे, यस, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें भी एक कॉमन लोगे माइनस साइन, और जो भी नंबर्स है
उसका अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और √6 पॉजिटिव में है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। तो क्यों क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन को कॉमन लिया है, राइट। तो ये नेगेटिव कैंसल्स, तो क्या बचा हमारे पास, यस, √3 माइनस √6 अपॉन 8, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, ओके। यहाँ से हमने क्या किया, ये देखो न्यूमरेटर में हमने नेगेटिव साइन को बाहर निकाला, राइट। और ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर से कैंसल्स हो गया, कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ओके। किस तरीके से किया, आई होप आपको समझ में आया होगा, फाइन, ओके। तो कभी भी अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होता है तो उस नेगेटिव साइन को अगर आपको एलिमिनेट करना, हटाना है, तो आप क्या करना, न्यूमरेटर में एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेना, और जो भी नंबर्स होगा ना, अगर एक नेगेटिव में है तो उसका पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव है तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आई होप तीनों पार्ट आपको समझ में आया, ओके। अभी और भी 2 पार्ट्स बचे हैं, इसमें 2 पार्ट्स, ये था 1, 2, 3। अब 4 और 5 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से सॉल्व करना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो में जो 2 क्वेश्चंस और बचे ना, क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स, वो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो टिल देन डू प्रैक्टिस दिस 3 क्वेश्चंस, ओके। बाय बाय।